हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स की तरफ से इस समय के लिए आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। इस समय आपको क्या जानने सुनने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम वो सब देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसी समय आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और इस चीज़ को आपने ज़रूर याद रखना है कि ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। तो हो सकता है कि पूरे मैसेज आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एरीज, मेष राशि, इस समय आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। सरेंडर, balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Discipline. I can accomplish what I set my mind to. Yes. Okay. थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं एरीज, मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं। रिलीज, टेन ऑफ फायर जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्क्रीमिंग। ओके, कॉन्फिडेंस। ओके माय डियर एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए एरीज कि इस समय आप किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ में उलझे हुए हैं। ठीक है, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई काम है आपके जीवन में, या फिर कोई चीज़ हो सकती है जो हो नहीं रही है। ठीक है, और आप उसे कंप्लीट करना चाहते हो या फिर उस चीज़ को पाना चाहते हो। ओके, लेकिन वो काम हो नहीं रहा है। ठीक है, वो काम आप कर नहीं, कोई चीज़ है जिसे आप कर नहीं पा रहे हो, जो हो नहीं पा रहा है आपसे। और आपने बेसिकली उस पर बहुत फोकस, मतलब उस पर बहुत फोकस्ड हो आप, और उसको लेकर के ना बहुत ज़्यादा आपने अपने माइंड में बहुत हैवी एनर्जीज क्रिएट कर ली है। अब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के बर्डन फील कर रहे हो कि ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रही, मतलब उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, और जिस वजह से कि उस चीज़ में और भी ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। अभी हो सकता है ये कोई काम हो आपका, ठीक है, ये कोई विश हो आपकी, और ये भी हो सकता है कि कोई आपके लाइफ का कोई पार्ट हो, कोई साइकिल हो, या फिर कोई सिचुएशन हो, या फिर कोई पर्सन हो जो रिलीज़ होना हो, या फिर आपकी कोई हैबिट हो। ठीक है, बट वो काम हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बेसिकली उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लिया है। ठीक है,
जिस वजह से कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जिस वजह से कि आप में से कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी वो मेंटली फिजिकली वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा घुट रहे हो, ठीक है। अब अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, क्योंकि ये जर्नल मैसेज है तो ये किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ आपको यहाँ पर ना आपके लिए ये अलग से मैसेज निकला है, स्क्रीमिंग, कि जैसे कि आपको चिल्लाने की ज़रूरत है, आपको चीखने की ज़रूरत है, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये आपका फॉर्म है। यहाँ पर डिवाइन आपको बता भी रहे हैं कि कुछ है आपके अंदर जो जिस चीज़ का बैगेज आप कैरी कर रहे हो, जिस चीज़ का भार आप लेकर के चल रहे हो, जिस चीज़ की टेंशन, जिस चीज़ का स्ट्रेस आप लेकर के चल रहे हो, प्लीज़ उसको रिलीज़ करो अपने अंदर से। और जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो ना खुद से, जो काम नहीं हो रहा है, उसका स्ट्रेस मत लो। दूसरा, उस चीज़ को सरेंडर कर दो। अभी आपको सरेंडर की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है इस मोमेंट पर, अगर वो आपके हाथ में नहीं है, ओके, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जो भी जिस भी फॉर्म में आपको उसका आउटकम नहीं मिल रहा है, या फिर वो चीज़ रिलीज़ नहीं हो रही है, या वो काम नहीं बन रहा है, जो भी चीज़ है, जो भी इशू है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को सरेंडर कर दो यूनिवर्स पर। सरेंडर करने का मतलब क्या होता है? सरेंडर करने का मतलब यही होता है कि आपने जो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं ना, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आप उस चीज़ की टेंशन नहीं ले रहे? अगर आपने यूनिवर्स को बोल दिया है, या जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं, उनको इस प्रॉब्लम को, इस इशू को, या इस सिचुएशन को, या इस विश को समर्पित कर दिया है, तो अब उसके बाद आप उस चीज़ की टेंशन नहीं लोगे, उस चीज़ के बारे में आप सोचोगे नहीं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो दोबारा से उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो, तो फिर वहाँ पर ब्लॉकेज होगा, वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको अपने दिमाग से उस चीज़ को रिलीज़ करना है, ओके। उस चीज़ को लेकर के जो भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, चाहे आप उस चीज़ को लेकर के जल्दी कर रहे हो कि ये जल्दी से क्यों नहीं हो रहा है, अब तक इस काम को हो जाना चाहिए था, या फिर ये चीज़ रिलीज़ क्यों नहीं हो रही है, होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इस तरह के थॉट्स, इस तरह की बातें, इन सभी को रिलीज़ कर दो। क्योंकि वो बेसिकली आपकी जैसे कहते हैं ना, आपके चारों तरफ जो आपका एनर्जी फील्ड है, वहाँ पर ब्लॉकेजेस वहाँ पर क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से कि जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आना चाहती है, जो चीज़ रिलीज़ होनी चाहती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आना चाहिए, या फिर मैं कहूँगी जो चेंज, जो बदलाव आना चाहिए आपके जीवन में, ठीक है, वो नहीं आ पा रहा है। तो किसी भी चीज़ का आपको बैगेज नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को एक ड्यूटी समझ के मत कीजिए। ड्यूटी इन द सेंस कि नहीं हो रहा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये मेरा काम था, होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो। आपको बोला जा रहा है उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। उस पर से ध्यान हटा लो, उस पर से फिलहाल के लिए ध्यान हटा लो। जितना आप उस चीज़ को सोचोगे ना कि ये कब होगा, नहीं हो रहा, उतना ही वो काम होने में वक्त लगेगा, ओके। उतना ही आप अपने कॉन्फिडेंस को खो दोगे, उतना ही जो आप उस चीज़ के लिए जितना पॉजिटिव थे ना, जितना अच्छी चीज़ आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, वो चीज़ें सब रिलीज़ हो जाएंगी आपके अंदर से। मतलब होगा उल्टा, अच्छी चीज़ें जा रही हैं और नेगेटिव आप सोच कर उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। तो वो काम आपको इस समय नहीं करना है। इस समय के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि प्लीज़ अपने अंदर डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए, अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कीजिए। किसी चीज़ के पीछे आप बहुत अति करके चल रहे हैं, किसी चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो काम फिर भी नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रही है, तो सरेंडर कर दो। ये वक्त है सरेंडर करने का, ये वक्त है सरेंडर करने का। और अगर फिर भी आपके अंदर वो चीज़, जिसे कहते हैं ना कि घूम रही है, एक होता है ना कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हो, तो रिलीज़ करो, चीखो। चीखने के लिए अब आपको बोला जा रहा है। अब ये आपको देखना है आप कहाँ पर चीख सकते हो, ठीक है। वो एनवायरनमेंट मैं आपको क्रिएट करके नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि कई लोग ना कुछ मजाक कहे या फिर क्या बोले, तो कुछ इस तरह के मैसेजेस कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कि मैम कहाँ चीखने जाए। तो भाई ये तो आपको देखना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको उन इमोशंस को किसी भी फॉर्म में बाहर निकालना है। या तो चीखो, चीखने का यहाँ पर आपके पास वो आया है, और ये आपके लिए भी है, ये एक रिलीजिंग फॉर्म होती है। या तो उन इमोशंस को किसी तरह से आपको निकालना है, आप चीख सकते हैं, चीख करके आप निकाल सकते हैं, रो सकते हैं,
ठीक है, इस फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। अब ऐसा होता है कुछ लोग जब तक रोएंगे नहीं वो चीज़ रिलीज़ नहीं होगी, आप हल्का फील नहीं करोगे, चाहे आप जितना मर्जी लिख लो, ठीक है, लिख करके जला लो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पर बात हो रही है सेटिस्फेक्शन की, आप किससे सेटिस्फाइड होते हो। आपने कहीं देखा है कि कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा मतलब टेंशन होता है, अभी वो मैं मैटर में नहीं जा रही हूँ, मतलब मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा है वो चीज़ें कि प्लेट्स जो है तोड़ते हैं तो उनको बड़ा, उसके बाद उनसे पूछते कि कैसा लग रहा है, बहुत रिलैक्सिंग, ठीक है। तो हर किसी का अपना फॉर्म होता है, ओके। और इस चीज़ के लिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, जो भी आपके डीटी हैं वो आप पर चीख रहे हैं कि तुम ये करो, क्यों इसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, इससे बाहर आओ, आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और आपके अंदर जो छुपी हुई, जैसे कहते हैं ना कला, छुपा हुआ जो गिफ्ट है आपके अंदर, वो क्या है, आप अपने विजन से चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। विजन माने कि आप अगर अच्छा सोचते हो, अच्छा विजन देखते हो, कि आप अच्छी चीज़ें अपने माइंड में लेकर के आते हो, अच्छी तस्वीरें बनाते हो जो आप चाहते हो अपने जीवन में, जैसी ज़िंदगी आप अपनी आगे चाहते हो, अगर वैसे आप जैसे कहते हैं ना विजन्स आप लेते हो या देखते हो, देखने की कोशिश करते हो, इमेजिनरी भी वो चीज़ क्रिएट होगी आपके जीवन में। ये आपकी पावर है और इस पावर को समझो। बट वो तभी काम करेगी जब आप इस चीज़ को लेकर के सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स पर और पॉजिटिव हो जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि माइंड में आपके नेगेटिव चल रहा है, माइंड से आप इम्बैलेंस हो, आपके अंदर बहुत नेगेटिव भर रहा है, आपको डाउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आप विजन्स देख रहे हो, नो, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और विजन्स लेना भी उसको फील करना, अपने 5 सेंसेस को यूज़ कर लेना उसमें, ठीक है, उसको फील कर पाना कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय में आपकी वाइब्रेशंस बहुत लो हैं। आपको अपनी वाइब्रेशंस को उठाना है, आपको अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, और वो होगा तभी जब आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करोगे। मेडिटेशन करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, उससे आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो, उससे हो जाएगा। चक्रास पे काम करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे बैलेंस हो जाओगे, वही तो एक मेन है हमारा चक्रास, ठीक है ना। तो ये काम करोगे, जब आप एनर्जी वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप बैलेंस में आने लग जाओगे, आपके अंदर डिसिप्लिन आने लग जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे और चीज़ें स्मूथली आपके जीवन से रिलीज़ हो जाएंगी, ओके। चाहे वो कोई लोग हैं, वो सिचुएशन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ठीक है, जो आपका एक नया, जिसे कहते हैं चैप्टर को ओपन नहीं होने दे रहे हैं, जो रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं, जिनकी ऊर्जा की वजह से, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपने आप डिवाइन कर देंगे। आपको उस चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है इस समय के लिए। एरीज मेष राशि, आपके लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस है। मुझे किसी के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि किसी को यहाँ पर कंसीव की प्रॉब्लम है, इशू है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके अंदर मतलब कुछ इशू है या फिर आपके पार्टनर में भी हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। अगेन मैटर वही है, मैसेज वही है आपके लिए, सेम टू सेम, कि उस चीज़ का टेंशन आप पहले रिलीज़ करो, क्योंकि ये चीज़ जो हो नहीं रही है ना आपके जीवन में, जो भी चीज़ है, ये जो चीज़ हो नहीं रही है, ये हो ही इसलिए नहीं रही है क्योंकि आप उसमें सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप उसको पकड़ रहे हो, आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो। आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी है यहाँ पर, आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी है यहाँ पर, आपको डिवाइन पर इस चीज़ को छोड़ देना है। जिन भी डीटी में आप बिलीव करते हैं उन पर इस चीज़ को छोड़ देना है और फिर उसके बारे में सोचना नहीं दोबारा। आपको बस ये विश्वास दिखाना है, विश्वास की ज़रूरत है यहाँ पर। आपको वो विश्वास दिखाना है कि हाँ डिवाइन शक्ति है, वो कर देंगे, ठीक है, ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक ट्रस्ट, वो एक फेथ आपको लेकर के आना है, क्योंकि वही आपके इस इशू का, जिसे कहते हैं ना, इस इशू का बेस है आपका, वो बेस क्रिएट करेगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है।
आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स? क्या इस समय के लिए गाइडेंस है? फ्रेंडशिप, ओके, हैप्पीनेस। मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज मिली थी और हैप्पीनेस ने उसको कंफर्म कर दिया। इमेजिनेशन, एग्जैक्टली जो मैं आपको बोल रही हूँ, विजन्स देखना, इमेजिन करना है आपको, ठीक है। वही है जो आपके जीवन में ना चीज़ों को, ये आपका गिफ्ट है गाइस। मतलब इस गिफ्ट के बारे में आप में से बहुत लोगों को नहीं पता कि आपके अंदर वो पावर है। आप में से बहुत लोग इस चीज़ को बहुत मजाक में लेते होंगे, यार ऐसे थोड़ी होता है, विजन्स बना लेने से थोड़ी क्रिएट हो जाते हैं, मतलब चीज़ें बन जाती हैं, हो जाती हैं पॉसिबल। नहीं, ये आपकी पावर है। और ये पावर काम कब करेगी? जब आप इस पर विश्वास करोगे। कहते हैं ना, मैजिक भी वर्क तभी उन्हीं लोगों पर करता है, उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। तो आपके साथ भी यही केस है। जब आप अपने इस गिफ्ट पर विश्वास करोगे ना कि हाँ ये मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपने जीवन में या कर सकती हूँ, तभी वो काम होगा। और वो सिर्फ इतना कहने से या इतना करने से नहीं होगा, उसके लिए आपको बाकी का काम, जिसे कहते हैं ना कि हाँ वो सरेंडर लगेगा, वो आपका विश्वास लगेगा डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, वो आपका ट्रस्ट लगेगा उन पर कि हाँ मुझे उन पर विश्वास है, वो कर देंगे, ठीक है। और बाकी का वो जो अट्रैक्ट करने का काम है वो मैं कर लूँगा। तो उस एनर्जीज में आपको टैप इन करना है। वही आपके इस इशू को, जिसे कहते हैं ना, जो भी आप बेसिकली पाना चाहते हो, जो आपका आउटकम है जो आप पाना चाहते हो, उसको फ्लरिश करने में ये आपकी मदद करेगा, ठीक है। मैं आपके लिए और यहाँ पर मैसेज लेना चाहती हूँ थोड़े से। क्या गाइडेंस मेरी इसमें शाशु वालों के लिए? हाँ, इस दुख से बाहर निकलो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बहुत ही एग्जैक्ट मैसेज है आपके लिए। बैलेंस, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज एंड 6 ऑफ फायर, विक्ट्री। ओके, ठीक है माय डियर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू तो इस सिचुएशन को लेकर के आ ही यही रहा है कि आप लो वाइब्रेशंस में जा रहे हो, आप अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो। मैं कह रही हूँ ना, आप जिम्मेदारी ले रहे हो, ठीक है। आप अपने ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हो कि मैं नहीं कर पा रहा, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, या मैं नहीं कर पा रहा, मतलब किसी न किसी तरीके से अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेना। आपको बोला जा रहा है यहाँ, ये जो जिम्मेदारी है ना, ये यूनिवर्स पर छोड़नी है, आपको अपने ऊपर नहीं लेकर आना है आपको। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है इस दुख से बाहर निकलो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ठीक है। अपने आप चीज़ें आपके लिए क्रिएट होंगी, बट उसके लिए आपको उस एनर्जीज में टैप इन करना पड़ेगा। यूनिवर्स तो है आपकी मदद करने के लिए, वो तो अवेलेबल है, लेकिन आप उस एनर्जीज में नहीं हो ना। आप अपने आसपास बैरिकेड क्रिएट कर रहे हो, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो उस चीज़ के बारे में सोच करके नेगेटिव। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो बैरिकेड्स हटा दो, उन्हें गिरा दो, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ पाए, ओके। और उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपने जीवन में बैलेंस लेकर के आना होगा, ठीक है। आपको बैलेंस कैसे लेकर के आना है? आपको खुशी की दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे लोगों से, ऐसे आपको अपने आसपास, पहली बात तो लोगों पे बहुत ध्यान देना है कि आप कैसे लोगों के अंडर हो, या आपके आसपास कैसे लोग हैं, आप कैसे लोगों से डील करते हो। क्या वो आपको मोटिवेट करते हैं, क्या वो आपको खुश करते हैं, क्या या फिर वो आपको नेगेटिव करते हैं। खास करके इस सिचुएशन को लेकर के भी ये चीज़ हो सकती है, जो भी आपका इशू है ये, उस चीज़ को लेकर के वो आपको प्रोत्साहित करते हैं या फिर आपको डाउन कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं होगा नहीं। तो ये आपके सर्कल कैसा है, आपके आसपास लोग कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस चीज़ पर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, अच्छे लोगों के साथ जो आपकी एनर्जीज के साथ मैच करते हो,
ठीक है, जो आपकी वाइब्स के साथ बेसिकली मैच करते हो, जो आपको सही राय देते हो, जो आपको मोटिवेट करते हो, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना, ऐसे लोगों के को सराउंड करना वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप खुश रहे, मतलब जो आपको खुश देख सके, खुश कर सके, क्योंकि आपको बेसिकली अपने खुशी पर फोकस करना है। यहाँ पर इस वाइब्रेशन से आपको बाहर निकलना है, समझ रहे हो? मैं कह रही हूँ ना कि आपको पूरा बदलना होगा अपने आप को, तभी वो चीज़ वर्क करेगी। कि उस चीज़ का टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको उस चीज़ को लाइट कर देना है। किस फॉर्म में? कि ये जो इशू है ना, ये मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, ये मेरे से रिलीज़ नहीं हो रहा है, या फिर ये मैं नहीं कर पा रहा, ये मुझे नहीं मिल पा रहा है, ये मैंने यूनिवर्स को या जो भी डिवाइन शक्ति है मैंने उनको समर्पित कर दिया है। अब वो इसकी ड्यूटी लें, ठीक है, उनको देखना है इस इशू के बारे में। मैं तो अपने जीवन में लाइट एनर्जीज में टैप इन कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हैवी एनर्जीज में कब होते हैं? जब हम उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, जब हम उस चीज़ को अपने ऊपर भार बना करके चलने लग जाते हैं कि ये तो मेरी ड्यूटी है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ का प्रेशर मत लो, उस चीज़ की ड्यूटी मत लो, उस चीज़ का भार मत लो, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, वो आप यूनिवर्स पर छोड़ दो और आप अपने ऊपर काम करो, अपनी एनर्जीज पर, अपने वाइब्स पर काम करो। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर विक्ट्री है, गुड न्यूज़ इज ऑन इट्स वे, ठीक है। चाहे वो आपके करियर को लेकर के हो, रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, विक्ट्री है बस यहाँ पर आपके लिए। 6 ऑफ फायर की ऊर्जा है, किसी भी आपके लाइफ का एरिया हो सकता है आपका, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको खुशियों पर फोकस करना है, अपनी एनर्जीज को लाइट कैसे करना है, कहाँ आपको खुशी मिलती है। देखिए, एक बात याद रख लीजिएगा कि जहाँ आप खुश नहीं है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप खुश नहीं हो, तो समझ जाना कि वो काम आपके लिए नहीं है, फिर वो गलत हो रहा है, सिचुएशन कुछ तो गलत हो रही है। अगर वो चीज़ आपके लिए सही है तो डिवाइन आपको ला करके देंगे, आप उसको बर्डन करना बंद कर दो, आप उसका बर्डन लेना बंद कर दो। सैड एनर्जी से कभी वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगी। तो जब तक आप लाइटर एनर्जीज में टैप इन नहीं करोगे, जब आप अपनी ऊर्जा को लाइट जब तक नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अपने चक्रास पर काम करना स्टार्ट कर दो, यिन एंड यांग की, ठीक है, यिन एंड यांग की मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी आप पाना चाहते हो उसको लेकर के विजन्स बनाओ, पॉजिटिव बोलो उसको लेकर के कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है या वो काम आपका हो चुका है, ठीक है। और आपको ऐसा देखना है, अपने आप को एज्यूम करना है कि आप वो चीज़ पा चुके हो या उस चीज़ से मुक्त हो चुके हो, और फील करो उस एनर्जीज को कि कैसी खुशी मिलेगी आपको जब वो आप उसको पाओगे। और जितना आप उसको डिटेल में करोगे ना, उतनी उस आपकी विजन को पावर मिलेगी। मतलब आपको उस समय को फील करना है, छोटी छोटी एनर्जीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी पोजीशन हाई चाहते हो, ठीक है, अगर आप एक मैनेजर की पोस्ट पे भी जाना चाहते हो, तो आप ये देखोगे कि मेरा एक अलग से कैबिन है, मेरे पास ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास और काम आ रहा है, मैं सिग्नेचर्स कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? छोटी छोटी चीज़ों को आपको फील करना है, उनकी डिटेलिंग में जितना जाओगे, उसको फील करोगे, ओके, तो उतनी ही वो चीज़ को पावर मिलेगी। सभी सेंसेस को यूज़ करो, उस रूम में फील करो कि आपके डेस्क पर, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल ही दे रही हूँ कि आपके डेस्क पर फ्रेश फ्लावर्स पड़े हैं, उसकी खुशबू को सूंघो उस समय, कैसा लग रहा है। जो फाइल्स, हालांकि ये बहुत एक बहुत ही अजीब सा मैसेज है, बट कहने का मतलब कि इसमें आप जिस भी लिहाज से अपने सेंसेस को यूज़ कर सकते हैं ना, आप कीजिए। जैसे फाइल्स हैं, फाइल्स की क्या स्मेल होगी, भले ही वो जैसी भी हो, ठीक है, आपको उसको स्मेल करना है। मतलब ये आपकी पावर्स है, मेरा कहने का ये मतलब है, ये आपकी पावर्स हैं, उन पावर्स को उसके अंदर लेकर के आना है आपको। ओके, लेट्स सी। अपने हार्ट चक्रा पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, हार्ट चक्रा की चैंटिंग करना, बीज मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है वो होता है यम। अगर 3 बार या 2 बार दिन में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कभी भी कीजिएगा। 51 टाइम एक बार में आपको करना ही करना चैंट, ठीक है। और उसको कैसे चैंट किया जाता है, किस तरीके से उसको बोला जाएगा, वो सब आप देख सकते हो यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा, ठीक है।
लेट्स सी। और आपको अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं जो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, तो आपके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, क्या आ रहा है। अगर आप इन गाइडेंस को सीरियसली फॉलो करते हैं तो क्या आ रहा है, सेल्फ एस्टीम। ओके, ये लिटरली पर्पस। वाओ, एक कार्ड और चाहिए मुझे आपके लिए। अगर एरीज इन गाइडेंस को सीरियसली फॉलो करते हैं तो क्या आ रहा है, करेज। यस, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो जाएगा। मैं पहले और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। एरीज, मेष राशि। अगर इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं सीरियसली डिवाइन, तो क्या उनके लिए आएगा। I am sending you important message through dreams. Don't ignore them. Okay. Wow. Strength, communication, Archangel Gabriel. Focus on money. We are protecting you. Last one, please. ये कौन सा मैसेज है, वेलनेस, अ रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज हियर। सी, थैंकफुल, बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, ब्यूटिफुल। विजिट होली प्लेस। ओके माय डियर, अगर आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है और आपको और चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, एक बार मैं आपको बोलूँगी, आप किसी पवित्र स्थान पर होकर के आएँ, ठीक है। वहाँ पर थोड़ी देर बैठें, वहाँ पर थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए और डिवाइन से बोलिए, अपने इशू को बोल दीजिए और उनको समर्पित कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी आप आई एम सॉरी, कहीं आपको दूर जाना है, आपके आसपास में भी कोई ऐसी जगह है, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, चर्च, कुछ भी है जहां आप जाते हो, तो वहां आप जाएं और डिवाइन को सरेंडर कर दें, ठीक है। उससे आपको और पावर मिलेगी, उससे आपका ना ट्रस्ट और बिल्ड होगा कि हाँ मैंने ये काम किया। एक होता है ना कि हमने घर बैठे तो बोल दिया, लेकिन वो आपको एक अंदर से वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैंने हाँ उनको समर्पित किया भी है कि नहीं किया है। आप किसी टेम्पल या जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ जाएं और डिवाइन के सामने खड़े हो जाएं और आप उन्हें अपने प्रॉब्लम के बारे में खड़े हो जाएं या बैठ जाएं मेडिटेटिव मोड में, मेडिटेशन के आंखें बंद करके बस बैठ जाएं और अपनी इश्यूज़ को बता दें कि ये प्रॉब्लम है मेरा और मैं इस प्रॉब्लम को आज यहाँ पर इस स्थान पर मैं आपको समर्पित करके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। अब ये इशू, ये प्रॉब्लम आपके हवाले है, ये कैसे सॉल्व करनी है ये आपको देखनी है, ठीक है। और बस मतलब मुझे पूरा विश्वास है, मैं आप पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ कि आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, दैट्स इट, ओके। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस विश्वास, मतलब झूठ नहीं बोलना। वो जो आपने बोला है ना कि आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो, तो उस ट्रस्ट को, वो ट्रस्ट करना है आपको, वो विश्वास लाना है आपको। ये नहीं कि घर आने के बाद फिर थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट डे या कुछ दिनों के बाद आप फिर उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। बिलीव मी, आपको साइंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ना, आपको साइंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हेल्थ से लेकर के जो भी कंसर्न है वो यहाँ पर हील हो जाएगा आपका। आप उन पर एक बारी विश्वास करके देखो, आप में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जो आप सही वक्त पर सही चीज़ें बोल नहीं पाते हो, कहीं अटक जाते हो, ये जो इशू है या फिर कहीं पर आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है, खुल करके बात नहीं हो पा रही है, कुछ भी इशू चल रहा है, वो इशू आपका रिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अंततः यहाँ पर हम आएंगे अभी आपके लिए, तो सेल्फ एस्टीम का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। आप अपनी नज़र में आप बहुत हाई होने वाले हो। जहाँ आप अभी अपने आप को दोष दे रहे थे, जहाँ अपने आप को, आप जिसे कहते हैं ना कि अपने अंदर कमियाँ आप निकाल रहे थे, फिर आप अपनी कद्र करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे, वो आपके अंदर सेल्फ लव,
की एनर्जी स्टेप इन होगी आपके अंदर। आप अपनी कदर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप को समझेंगे कि यस मैं हूँ, ठीक है, और मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ। और पर्पस, डेफिनेटली ये पर्पस की बात कर रहा है, तो जो आपका पर्पस है आप उसके साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे। ओके, आपका जो पर्पस है इस लाइफ टाइम में उसके साथ आप अलाइनमेंट में आ जाओगे। बेसिकली जो भी आप जिस चीज़ में भी रुकावट आ रही है उसके साथ आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, और करेज, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। आपके अंदर वो अंदर से पावर आएगी। अगर कुछ आप अलग करना चाहते हो, कुछ ऐसा काम है आपका जिसके लिए आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, तो वो अंदर से स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। वो होता है ना कि एक इंसान बिंदास है, वो एनर्जी आपके अंदर आते हुए मैं देख रही हूँ। आप फोकस्ड हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा ओपन होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इस एनर्जी से भी मुझे आपके लिए यही मैसेज मिल रहा था। आपका क्राउन चक्रा, आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिवेट होने वाली है और ओपन होगी। आप ड्रीम्स के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप रिसीव कर पाओगे जो आपकी आगे के जर्नी में आपकी बहुत मदद करेंगे, ठीक है। और आपके आसपास ना बेसिकली ऐसे लोग रहेंगे या ऐसे लोग आपको सराउंड करेंगे जिनको लेकर के आप डिवाइन को बहुत ग्रेटफुल उनके प्रति रहने वाले हो कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे आसपास ऐसे लोगों को भेजा जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जो मुझे बहुत गाइड करते हैं और जो मुझे ऑलवेज खुश रखते हैं और मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, ठीक है। और मैं कहूँगी कि इस चीज़ को लेकर के अभी से थैंकफुल रहना स्टार्ट कर दो, अभी से पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दो। ग्रेटफुल की एनर्जीज़ में तो हमें हमेशा रहना चाहिए, हमें ऑलवेज शुक्राना बोलते रहना चाहिए, शुक्राना देते रहना चाहिए डिवाइन को, ठीक है। एंड यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हो। मुझे डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं चिंता मत करो किसी चीज़ की, आप प्रोटेक्टेड हो, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में टेंशन मत लो, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। और मुझे मनी में भी आपके लिए यहाँ पर जिसे कहते हैं अबंडेंस आते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। मनी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है मुझे। अगर किसी को यहाँ पर अर्जेंट मनी की भी ज़रूरत थी तो वो भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। देखिए मैं वही बोल रही हूँ ना आपको कि आपके माइंड में जो भी है नेगेटिव, जो आप उस चीज़ को लेकर के सोच रहे हो कि होगा या नहीं हो, जो डाउट्स में आप चले जाते हो ना, उस चीज़ को रिलीज़ कर दो। एक्चुअल में वही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके जीवन में, जो भी इशू है आपका, ठीक है। तो उसको रिलीज़ कर दोगे तो आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। लास्ट में आपके लिए यहाँ पर मैसेज लेना चाहती हूँ एनर्जी एंड स्पिरिट ओरेकल से आपके लिए, और क्या मैसेज या गाइडेंस है एरीज के लिए यूनिवर्स की तरफ से। अचीवमेंट, कंप्लीशन, रिवॉर्ड। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कि ये आपका गोल है और ये आप अचीव करोगे ही करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो प्रोसेस है ना ये थोड़ा सा कार्मिक है, मतलब इसमें कार्मिक लोग, सिचुएशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इस प्रोसेस को होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है आपकी सिचुएशन में, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो कार्मिक एनर्जीज, कार्मिक लो, कार्मिक सिचुएशंस होती हैं ना, वो डिवाइन टाइमिंग पर ही रिलीज होती हैं। उस चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए, भागोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। उससे होगा क्या कि और ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगी और नेगेटिविटी होगी और आप अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर के ब्लॉकेज बनाओगे। तो इस चीज़ को डिवाइन के हवाले कर दो, आपको जीत मिलेगी मिलेगी, वो कंप्लीशन होगा ही होगा, वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको सरेंडर कर देना है, ओके, आपको सरेंडर कर देना है। तो यस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितनी कनेक्ट हुई है, कितना आपको इससे मैसेज मिला है या गाइडेंस मिली है इस वीडियो से। और जिन भी डिवाइन शक्ति में गाइज आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है कि अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए भी इस पे मैसेज है ना तो आप उन तक पहुंच जा पाए, आप उनकी मदद कर पाएँ, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.